वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के 6,500 पद, प्राइमरी टीचर के 5,636 पद और भी कई विभागों के 24,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्तियां निकली है। मॉनसून में पानी और नौकरी जमकर बरस रहे हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भजनलाल सरकार ने अपने वादे पर इरादा तो दिखा दिया है, पर इम्तिहान तो अब शुरू होता है। कुल भर्तियां अभी भी ऊंट के मुंह में जीरा है। जैसे टीचर भर्ती के लिए अच्छी खासी संख्या में निकली भर्ती पर बेरोजगार नेता कह रहे हैं इसे कम से कम दोगुना तो होना चाहिए था। पिछली सरकार चूंकि पेपर लीक की झुलसी थी, सवाल तो खड़े कर रही है पर आंदोलन नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम भजनलाल सरकारी नौकरी की सौगातें बरसा रहे हैं, जिसका रिटर्न गिफ्ट वोट के रूप में आ सकता है। लेकिन प्रश्न फिर वही, ये तो झांकी है, इम्तिहान अभी बाकी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं और मनोज मीणा युवा नेता है। कुछ देर में और भी गेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत अटल जी आपसे कर रहा हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धड़ाधड़ भर्तियां निकली हैं, ठीक है। पिछले साल में भी और ये जब दूसरे साल का टेन्योर चल रहा है, इसमें भी काफ़ी भर्तियां हैं जो निकली हैं। नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। असली काउंट तो मैं तब चालू करूं ना जब नियुक्तियां हो। वादा नौकरी का है। नौकरी का मतलब वो जाएगा, अटेंडेंस लगाएगा, उसकी सैलरी स्लिप बनेगी और उसके खाते में पैसा आएगा, तब मैं नौकरी काउंट करूंगा। ऐसा है जो बेसिकली क्या है कि केवल अपन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें, वैसा सा है ये स्टेटमेंट। 5 साल गहलोत साहब की सरकार रही, कांग्रेस राज रहा। आपको मतलब अजीब सा लगेगा कि 1 लाख से भी कम नियुक्ति पत्र दिए उन्होंने। और हम भजनलाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी ने वादा किया था, हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। 75,040 को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। आप ये आंकड़ा नोट कर लीजिए। प्रक्रिया 75,040, पहले 67,040 थी, 8,000 अभी नियुक्ति पत्र और दे दिए गए। प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं वो 1,88,393 प्रक्रियाधीन है। संभावित 1,12,823। दो सेकंड 75,040 के नियुक्ति पत्र आपने दिए, इसमें से कितनों की परीक्षा आपने कराई थी? 75,040 की जो नियुक्ति ये दिए हैं, उसमें जितने भी कार्मिक बोर्ड वाली है वो तो सारी परीक्षाएं होकर के ही निकली। परीक्षाएं जो आपने कराई हो, तो मैं तो आपसे बोल ही रहा हूँ ना। जैसे आप एक एमओ की है इंटरव्यू नहीं, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों से जुड़ी कुछ नियुक्तियां अभी भी बाकी हैं, जिनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपके डेटा को किससे गिनूं? जो पुरानी सरकार में भी हो चुका है उसका नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं, उसका, या जो परीक्षाएं आप कराएंगे और उसके जरिए 4 लाख नौकरी? थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए ना। अगर उसको भी क्लियर करोगे तो आप उसमें से तकरीबन ऐसे मान लीजिए कि 20,000 ऐसे हैं जो कि उस वक्त की सरकार में परीक्षा, मतलब उन्होंने वो विज्ञप्ति निकाल दी थी, परीक्षा हमारे वक्त पे हुई और नियुक्ति पत्र भी हमारे उसमें दिया गया। तो आपके खाते में 50,000 के आसपास आ रहे हैं? कैसे? करीब 56,000 आ गया, 55,000 आ गया। चलिए 55,000 भी अगर मैं मान लूं, 1.5 साल में 55,000 नियुक्तियां आपने दी हैं और अभी आपको 3.5 लाख का सफर तय करना है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो गणित नहीं बैठ रहा। नहीं, सुन तो लीजिए आप। परीक्षा आयोजित, परिणाम आना बाकी कितने हैं? 22,746, जिसकी परीक्षा हो चुकी है परिणाम की। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। विज्ञापन प्रकाशित जो हो चुके हैं तो भी 1 लाख नहीं हो रहा। सुनिए, 93,751 विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं। आपका एवरेज पर 1.5 लाख पे 1.5 साल में बन रहा है, 1 साल का नहीं बन रहा है। ऐसे देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। ऐसे साल की 1 लाख, साल की 1 लाख, ऐसा कोई वादा नहीं है। हमारा वादा क्या था? 4 साल में आपको 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हम कह रहे हैं कुल 10 लाख नहीं, आपने 4 लाख सरकारी नौकरी, टोटल 10 लाख पूरी अपॉर्चुनिटीज बना के, उसके तो डेटा ही नहीं है। है उसके भी बता देता हूं आपको। अब आप इसके डेटा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप ईपीएफओ में जाइए।
ईपीएफओ अकाउंट पे वृद्धि दर देखिए कि कितनी प्रतिशत पिछले साल से इस साल वृद्धि हुई है। अरे दादा, उसमें क्लोज अकाउंट के आंकड़े भी देखिए भाई साहब, कितनों की आप- नौकरी जा रही है। नहीं, आप बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, वन साइडेड बात मत कीजिए अटल भाई। हर बार क्लोज होते हैं ना। हाँ। हर बार मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए जब आप प्रतिशत की बात करते हैं ना, तो प्रतिशत दोनों तरफ होता है। प्रतिशत का मतलब कि भाई जो डेटा पिछले साल था उस डेटा से क्रमोगत विकास इस बार हुआ है या घटत हुई है। तो ठीक है। आप ये देखेंगे ठीक कि है। उसमें भी 22% की वृद्धि हुई है राजस्थान के ईपीएफओ अकाउंट खुल ओपन होने में। ठीक है, कम से कम आपने ऐसा आंकड़ा तो नहीं बोला जिस पर मुझे ये तंज कसना पड़ेगी कि आप लोग मनरेगा की जॉब भी इसमें काउंट करके चलते हैं। नहीं, कम से कम ऐसे आंकड़े आपने नहीं बोले, इसलिए सुनिए मेरी बात। आप इसको और देख लीजिए कि विज्ञापन जारी जो करना है, अभी 42,340 के विज्ञापन जारी करने हैं। नहीं 42,000 वालों में 24,000 अभी काउंटेड है इसमें। मतलब अब इसमें उस 42,000 में से आप 24,000 से ज्यादा कर चुके हैं, बाकी बचे हैं 50,000 के आसपास। हाँ, अभी मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और एक और हाँ। संभावित जो नौकरी जो आने वाले हैं विज्ञापन 1,12,823 पदों के लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल जो अगर आप देखो, नहीं, ठीक है अटल भाई, करीब करीब हाँ। ये नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, खत्म होते होते हम जो आप कह रहे हो ना, मैं 2 लाख के आसपास का आंकड़ा छू मैं लेंगे। कम से कम ये कह रहा हूं कि भजन लाल ने वॉक द टॉक किया, जो बोला उस पर चलकर दिखा रहे तेजी से हैं। चल रहे हैं भर्तियां वो। अनलॉक हुई हैं, लेकिन फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो मैंने ओपनिंग में कही थी कि इम्तिहान तो अब बाकी है। मेरे साथ पौरुष भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है। मैं आप दोनों का भी स्वागत कर रहा हूं। सवाल मेरा मनोज मीणा से है। मनोज, जो भर्तियां निकल रही हैं उसमें आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, उसके तो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, है ना। आंकड़ों की बाजीगरी कहीं और से हो सकती है, क्या कोई डाउट है बेरोजगारों को? जी सर, ऐसा है, आंकड़ों वाले खेल में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है। लेकिन बेरोजगारों में भर्तियां गवर्नमेंट ने निकाली है, लेकिन उसके बाद भी असंतुष्टि का माहौल है। और ये क्यों है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेरोजगारों के बीच में रहता हूँ, उनके लिए संघर्ष करता हूँ, उनके मुद्दे उठाता हूँ। पर वो थैंक यू कहने गए सीएम को। कौन गए हैं? बेरोजगार नेता जो अपने आप को कहते हैं, वो सीएम तक थैंक यू आभार भी प्रकट करके आए हैं, सोशल मीडिया पर भी प्रकट कर रहे हैं जगह जगह। ऐसा है, ऐसे तो बहुत लोग बेरोजगार नेता बने घूम रहे हैं घड़ी घड़ी में, उनकी तो क्या बात करूंगा मैं, चलिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम ही है ना सरकार की चापलूसी करके कुछ एक दो ट्रांसफर करा ले, तो ऐसे लोगों पर नहीं बोलता मैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारों में असंतुष्टि का भाव है, और वो इसलिए है कि रीट 3rd ग्रेड के बच्चे जो इंतजार कर रहे थे कि करीबन 30,000 से कम पदों पे भर्ती नहीं आएगी, और वहां भर्ती निकाल रहे मात्र 6-7 पदों पे। ये सर अन्याय है कि जहां 15-20 लाख बैठ रहे हैं और भर्ती महज ऊंट के मुंह में जीरे की बराबर है। आप ये बताओ, कम से कम इनको 30,000 से कम पदों पे भर्ती वहां स्वीकार्य नहीं है। जब 1.5 लाखों की संख्या में स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, तो क्यों महज 7,000 पदों भर्ती निकाल रहे हैं? मेरे को बताइए आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप बड़ी संख्या में भर्ती? ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि इतने कम पदों पर 3rd ग्रेड की भर्ती हो रही है, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 है। सर क्यों नहीं होगी बेरोजगारों में? मेरे ख्याल से बताओ क्या ऐसा लग रहा है कि हम चूंकि पेपर लीक फ्री और नकल फ्री रखना चाहते हैं, तो छोटे छोटे मॉड्यूल से शुरुआत करें। क्या ये आपको लगता है ऐसा ये प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है? नहीं सर, पेपर लीक पे तो देखो हम चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है सरकार की प्लानिंग का हिस्सा ये हो कि छोटे छोटे मॉड्यूल में परीक्षा कराओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को टाइट रखा जा सके। लेकिन सर छोटे छोटे मॉड्यूल में आप परीक्षा कराओगे तब भी आप बेरोजगारों का तो कितना नुकसान ही हो रहा है ना, कि उनका समय खराब हो रहा है। भर्ती सर समय पे नहीं होती, उम्र चली जाती है, 3 साल लग जाते हैं, वो अटल भाई नेक्स्ट राउंड प्लीज। वो ओवरेज हो जाते हैं। और दूसरा सर मैं कहूंगा कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और इसमें 3rd ग्रेड में भी विशेष शिक्षा के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी भर्ती आएगी। 1st ग्रेड की जो पहले की भर्ती चल रही है उसमें कहा गवर्नमेंट ने कि हम 50% पद बढ़ाएंगे, वो अभी तक नहीं बढ़े। 2nd ग्रेड में कहा कि हम पद बढ़ाएंगे, अभी तक नहीं बढ़े। 1st ग्रेड की इन्होंने भर्ती निकाली है, अभी जो नोटिफिकेशन आया है महज वो 3200 पदों पे है। तो बेरोजगार इस सीएम भजन लाल के पहले 1.5 साल को कैसे देख रहे हैं? सर बेरोजगार 1.5 साल का मैं आकलन करूं तो बेरोजगारों में एक बड़ी निराशा का भाव है कि जो भर्तियां निकलनी चाहिए, जो काम होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे सीएम साहब के। स्पीड से नहीं हो पा रहे, स्पीड से नहीं हो पा रहे और काम फंसे हुए हैं, और कामों का बड़ा स्ट्राइक रेट बड़ा धीमा है। मैं कह रहा हूं तेजी से काम होंगे तो युवाओं को संतुष्टि मिलेगी। 3rd ग्रेड की भर्ती सर रीट का महाकुंभ होता है, रीट के लिए कहते हैं कि महाकुंभ हुआ। हमने 3rd ग्रेड की भर्ती कराई, कितने पदों पे करा रहे हो? 7,000 पे। ये बेरोजगारों के लिए तो मजाक है सर, अन्याय है ना ये बेरोजगारों के लिए। तो कम से कम 30,000 से कम पदों पे ये भर्ती स्वीकार्य नहीं है, और बेरोजगार संतुष्ट तब होंगे जब कम से कम 30,000 पदों की संख्या। नेक्स्ट राउंड में आता हूं मैं आपके पास। पौरुष भारद्वाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भर्तियां निकल रही हैं, और निकल रही हैं, धड़ाधड़ निकल रही हैं। ऐसा नहीं है, जैसे अभी मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछले साल शायद इसी महीने के आसपास
सफाई कर्मियों की भी 24,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकली थी। हालांकि उसका हुआ क्या क्या नहीं हुआ उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन निकली थी। तो एक तो सरकार का फेवरेट आंकड़ा है 24,000, जितना मुझे समझ में आ रहा है सारे सब कुछ मिलाकर। दूसरा, इसमें आप भी कुछ नहीं कह सकते भाई, भर्तियां निकल रही हैं, अब ड्यू प्रोसेस है, पेपर्स होंगे, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो नियुक्तियां भी होंगी, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और वो सुर्खियां बन रही हैं। स्वप्निल भाई, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो है हमारे द्वारा किए गए कामों को करके आगे बढ़ा करके अगर अपनी पीठ थपथपाना चाह रही है और लोगों का अगर भला होता है तो निश्चित तौर पर हम इस बात का स्वागत करेंगे। परंतु जो 24,000 का आंकड़ा है, मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, मैं स्टडी करके आया हूं कि सिर्फ 3,415 जो पद है, इसमें सूचना सहायक के पद हैं, इसका सिर्फ इन्होंने एग्जाम करवाया, जिसका कि विज्ञापन भी हमारी सरकार के समय निकला था। बाकी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अपना एक भी ऐसा पद बता दें कि जिसका विज्ञापन भी इन्होंने निकाला, जिसकी परीक्षा की प्रक्रिया भी इन्होंने तो अब तो निकल रही है ना, अब तो नोटिफिकेशन जारी हुए। मुझे लगता है कि एक मिनट, ठीक है परेश भाई, जिसके नोटिफिकेशन जारी हुए उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि जिसका विज्ञापन इन्होंने निकाला और अगर उसकी बढ़ती इन्होंने दे दी तो निश्चित तौर पर मानी जाएगी। जैसा कि अभी भाई अटल खंडेलवाल जी ने कहा कि भाई हम 1,12,000 भर्तियों का विज्ञापन निकालने के लिए जा रहे हैं। तो नहीं, आपने आधा सुना परेश भाई, आपने आधा सुना। उन्होंने ये कहा कि अब तक 75,000 से ज्यादा नियुक्तियां हम बांट चुके हैं, जिसमें से 22,746 पुरानी सरकार के वक्त की थी, तो 50,000 इनके खाते में गई ना, जो इनके वक्त की हैं। कई सारी मैं बिल्कुल इनका सरासर झूठा आंकड़ा है। आप इनके आंकड़े उठा के देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के आंकड़े, इनके आंकड़े तो ठीक है, आपके आंकड़े में आंकड़े अलग निकलेंगे। मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि 1,66,000 पद जो है वो हमने उस पर नियुक्तियां हम दे चुके थे। 1.68 गूगल पे अभी देखो, जो है एक बार गूगल पे देखो, एक बार अटल भाई 5,000 युवा मित्र इन्होंने आते ही उस पर रोक लगाई। झूठ की भी हद होती है कहीं तो। नहीं, 2 सेकंड अटल भाई 2 सेकंड, अटल भाई प्लीज, परेश भाई 2 सेकंड, परेश भाई 2 सेकंड, परेश भाई 2 सेकंड। राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ जो हुआ, 2 मिनट अटल खंडेलवाल जी प्लीज, अरे मैं इंटरजेक्ट करूंगा ना, आप लोग को 2 मिनट रुकिए, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं अटल भाई प्लीज। परेश भारद्वाज 2 सेकंड, 2 सेकंड अटल भाई प्लीज, 1 मिनट में पता चल जाता है। ठीक है परेश भारद्वाज मेरी बात सुने, अब फिर फालतू की बात, आपकी बात। अरे अटल भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अटल भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जबरदस्ती के गलत आंकड़े पेश कर, अरे मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ ना भाई। परेश भाई 2 सेकंड। एक तो ये जो राजीव गांधी युवा मित्र है ना, वो सरकारी नौकरी नहीं थी, हालांकि मेरे को उनसे पूरी सिंपैथी है और मैं भी चाहता हूं उस पर कोई फैसला हो, लेकिन वो सरकारी नौकरी नहीं थी। आप क्या काउंट कर रहे हैं, आप कैसे काउंट कर रहे हैं? आपके समय में आपका जितना वादा था उसका आधा सफर भी आप तय नहीं कर पाए थे, इस बात को आप आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और उसका सबसे बड़ा कारण वो 2.5-3 साल का कोरोना रहा। मैं मना नहीं करता हूं, वो रहा, तो आपको तेजी दिखानी थी जो आपने नहीं दिखाई, और जहां आपने तेजी दिखाई वहां आप भरभरा कर गिर गए। फिर कौन से आंकड़े आप बताते हैं? मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। इनकी तरह हवाई बातें कांग्रेसी लोग नहीं करते, कांग्रेसी लोग हमेशा ठोस बात करते हैं। 1.66 लाख पदों पे तो हमने नियुक्तियां दे दी, ऐसी नियुक्तियां कि जिसके विज्ञापन भी जिसका कहीं अता पता नहीं। क्या कर रहे हैं, आपका बारी आएगी ना। 1.68 लाख पद जो थे उसकी हमने प्रक्रिया करी, जिसको ये बांट करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी बात, निजी क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। निजी क्षेत्र में हमने रोजगार का सृजन किया, कौशल विकास के मेले हमने आयोजित करवाए, कौशल विकास मेले तो अभी भी लग रहे हैं, पूरे राजस्थान में संचालित रोजगार मेले तो अभी भी लग रहे हैं। वेबसाइट पे हमने ऐसा इंतजाम करवाया कि कंपनियां जाके वहां पे अपनी वैकेंसी। अरे भैया आप तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस के प्लेसमेंट सेल का भी आंकड़ा जोड़ लो भाई, फिर ये ऐसी बात कर रहे हैं क्या हम? इनकी तरफ पकौड़ा तलने को रोजगार, ठीक है नहीं, पर पकौड़ा तलना रोजगार है परेश भाई, है नहीं है तो फिर सरकार की उपलब्धि क्या है उसमें स्वप्निल भाई? सरकार ने क्या नहीं, वो इंसान की मजबूरी है, लेकिन रोजगार है, हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। एक और ठीक है भाई, अटल जी बस एक अविनाश शर्मा जी को मुझे शामिल कर लेने दें। केवल एक प्रश्न है मेरा, अटल आप पूछ लीजिएगा, 2 मिनट का मैं आपसे ही पूछवाऊंगा भाई, 2 मिनट अच्छी होगी उससे। अविनाश शर्मा बच जाएंगे। रोजगार की परिभाषा पूछ लीजिए एक बार मेरे कहने पर। ठीक है तो जवाब नहीं होता। ठीक है परेश भाई, अब आपको रुकना होगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए भजनलाल, सीएम भजनलाल की कोशिश ये है कि आने वाले समय में लोग नौकरी का या रोजगार का पर्यायवाची भजनलाल समझें। क्या आपको लग रहा है उस दिशा में ये बढ़ पा रहे हैं?
देखिए स्वप्निल जी, मैंने अभी सभी को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, मैंने भारतीय जनता पार्टी के अटल खंडेलवाल जी को भी सुना, और मैंने मनोज मीना जी जो युवा नेता है उनको भी सुना। पर इस बात को आप और हम सबको मानना होगा, पहली बात कि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो किसी भी राज्य की हो, अपनी आबादी का 1% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, 17 महीने से ऊपर का कार्यकाल इनका हो चुका है, इस 17 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से परीक्षाओं को कंडक्ट कराना, परीक्षाओं को समय पे कराना, परीक्षाओं में किसी प्रकार की पेपर लीक का मामला नहीं जाए। नहीं, कुछ छोटी परीक्षाओं में आए हैं इस तरह के नकल वकल के मामले। अब लेट्स बी वेरी क्लियर। हाँ, नकल के मामले, नीट परीक्षा, नीट का पेपर राजस्थान में भी लीक हुआ। ये रोजगार परीक्षा है अविनाश जी। अरे क्या पागल नहीं, इक्का दुक्का छोड़ी है ना, इक्का दुक्का छोड़ी है ना, इक्का दुक्का मामला मैंने बोला है, नीट इक्का दुक्का नहीं, पूरे भारत के। अरे पर बाबा, नीट से रोजगार नहीं मिलता है पौरुष भाई, नीट से रोजगार नहीं मिलता है, नीट से पढ़ाई की सीट मिलती है। कार्मिक बोर्ड की परीक्षा है। मुझे मेरी बात तो अविनाश जी आप जारी रखें, अविनाश जी आप जारी रखें प्लीज। हाँ, जिस प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1% से ज्यादा आपकी जो आबादी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उससे ऊपर की नौकरी नहीं दे सकती। अब रही बात युवाओं को रोजगार की बात, तो क्या रोजगार का मतलब क्या सरकारी नौकरी होता है? किसी भी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उसी दिशा में माननीय भजनलाल जी की सरकार, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कदम जो इन्होंने उठाए हैं। नहीं, पर 2 सेकंड अविनाश भाई, हमें यह बताया जा रहा है कि सरकारी खजाना अच्छी स्थिति में है, हमें यह बताया जा रहा है कि सेंटर में भी सरकारी खजाना अच्छी स्थिति में है। क्या पद खाली नहीं है? रेलवे में खाली हैं, सेना में खाली हैं, या मैं बैंक्स में खाली हैं, और छोटे उपक्रमों में आता जाऊं तो टीचर्स के तो न जाने कितने पद खाली हैं, आंकड़ा लाख के ऊपर ही होगा, है ना? आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात बोली है वो बिल्कुल एक सत्य बात है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है। अभी 17 महीने का कार्यकाल हुआ है, इन 17 महीने के कार्यकाल में कितनी परीक्षाएं आयोजित कराई गई, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया। और आप ये मानिए स्वप्निल जी, आपको देश की जनता को, राजस्थान की जनता को ये मानना पड़ेगा कि आबादी का सिर्फ 1% ही सरकारी नौकरी में जा सकता है, इससे ऊपर का नहीं। ठीक है, अब मेरे पास चूंकि समय कम है, मैं 2-2 मिनट आप सभी के पास आऊंगा। ये सेकंड राउंड है इस डिबेट का। अटल खंडेलवाल आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पद खाली हैं, पद बहुत सारे खाली हैं, उसके लिहाज से ये छोटे वाली रणनीति क्यों? मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए, बात ये है कि हर ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, वित्त की व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है। और जो हमने वादा किया था कि 4 लाख सरकारी रोजगार देंगे, पर जो आप और देख लीजिए, रोजगार का मतलब है आप श्रम करें और श्रम के अनुपात में आप उपार्जन करें, फिर आप मनरेगा वाले मॉडल पे आ गए। सुनिए, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करिए। पर आप मनरेगा वाले मॉडल पे आ गए ना, ये तो आपके लिए भी उसमें भी काउंट हो जाएगा। सुनिए, हमने क्या कहा कि अगर सरकारी की बात कर रहे हो तो कलम, पौरुष भाई आपको भी 2 मिनट दूंगा प्लीज, मैं आपको भी 2 मिनट दूंगा प्लीज, बोलने दो, है ना? कलम के मजदूर इतने बेरोजगार हैं, बेसिकली आपको विवेकानंद की वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। कलम के मजदूर कौन? देखिए, बात ये है कि कलम के मजदूर का मतलब कि आप कहते हो कि भाई हम ग्रेजुएट हो गए, हमने 12th पास कर लिया, हमने ये कर लिया, और एक तरीके से वो केवल सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, भारत एक विकासशील देश है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई अटल भाई। अगर मैं आईएएस देना चाहता हूं तो मैं 3 से 4 साल लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, उसके बाद कुछ और सोचूंगा, लेकिन 3-4 साल तक आईएएस निकलता है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकलता। हर बार नौकरियां निकल रही है ना, आदमी अपने सपने भी नहीं देखे, कैसी बात करते हैं अटल भाई? लेकिन आप ये देखिए कि आप कह रहे हो कि कितना रोजगार दे सकते हो, और पहले की सरकार ने अब तक कितना दिया? ठीक है। राजस्थान में कितने सरकारी रोजगार हैं? ठीक है। अब तक आजादी के बाद अब तक अगर आप देखोगे तो आपके 2 मिनट हो गए अटल भाई, 1-1.5 लाख लोग होंगे सरकारी रोजगार में। ठीक है,
मनोज, मैं ये कह रहा हूं जो अविनाश शर्मा जी ने कहा उससे जुड़ा सवाल है। सरकारी नौकरी की हम बात करते हैं कि सरकारी नौकरी का इतना ज्यादा मोह क्यों है। मैं देखिए कई बार संविदा पर या ठेके पर इस तरह की भी चीजें हो जाती हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के साथ हुई, आपको याद होगा हाल ही में, या इस तरह की चीजें हो जाती हैं। फिर भी एक झुकाव है सरकारी नौकरी की ओर, नहीं आ रहा तो कोई और रास्ता क्यों नहीं देखा जा सकता? ये वंस एंड फॉर ऑल आप बेरोजगारों की तरफ से क्लियर कर दें। देखो सर, ऐसा है, युवा चाहता है कि पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी की तरफ रहे जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके और उसे लगे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोरोना आए चाहे कैसा ही समय आए, कम से कम मेरा परिवार चलता रहेगा, जीवन यापन होता रहेगा। लेकिन सर मैं आपके माध्यम से मेरी बात रखना चाह रहा हूं, कम से कम सरकार तक मेरी बात पहुंचे कि सरकार से मेरी मांग है कि 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती को 30,000 पदों पर करा जाए और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाली जाए, विषय शिक्षा के पद निकाले जाए, पीटीआई 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की भर्ती निकाली जाए, 1st ग्रेड में पदवृद्धि करी जाए, 2nd ग्रेड में पदवृद्धि करी जाए। और एग्जाम सर अभी क्या है 2 शिफ्ट में हो रहे हैं या 4 शिफ्ट में हो रहे हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, बच्चों को नुकसान होता है। राजस्थान के सारे एग्जाम एक शिफ्ट में हो, जब चुनाव एक साथ हो सकते हैं तो एग्जाम क्यों नहीं हो रही सर? और दूसरा मैं चाहता हूं कि सर अभी रीट लेवल 1 में जो आयु सीमा है वो 21 कर दी, वो 18 होनी चाहिए। सीएचओ में पदवृद्धि हो, पीएचडी जेईएन भर्ती को संविदा पे कर रहे हैं, उसको परमानेंट किया जाए सर। और नई 1st ग्रेड की भर्ती 32 पदों निकाली है, उसमें पदवृद्धि हो, जिससे कम से कम युवाओं को ये लगे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। और सरकार को धन्यवाद के लिए सर पेड़ बेरोजगार नेता रखने की जरूरत नहीं है, अगर काम करोगे तो युवा अपने आप धन्यवाद देंगे आपको, इसके लिए आपको वाहवाही कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो मांग बताई युवाओं की, ये मांग है, भजन लाल जी को पूरा करके युवा धन्यवाद दे देंगे। मनोज, इसीलिए अनइंटरप्टेड दिया था मैंने आपको टाइम, क्योंकि मैं चाहता था आपकी बात पूरी आ जाए। पौरुष भारद्वाज, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। एक साथ कांग्रेस भी ऐसा कोई या तो एक ही विभाग में बहुत बड़ी निकाल दे तो बात अलग है, और जब मिक्स में निकलती थी तो वो भी मतलब यही 25,000 के आसपास से 35,000 के बीच में ही रहती थी। तो बीजेपी ने कुछ नया नहीं किया है, लेकिन उसमें कम से कम एक कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी मतलब पहले एक निकली, फिर दूसरी बार निकली, फिर तीसरी बार कुछ घोषणा हुई, चौथी बार कुछ घोषणा हुई। मेरे ख्याल से ये पांचवी, हाँ शायद ये इस कड़ी में ये 5वीं बार 1.5 साल में भर्तियां निकालने का सिलसिला चला है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए आई गेस। स्वप्निल भाई देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि सारी हमारे समय की हमारे द्वारा निकाली गई नियुक्तियों को रोककर उनको लटका के भटका के वापस आप अपने नाम से निकाल के खुद की पीठ थपथपा रहे, तो ये बात मान्य नहीं है। और आपने दूसरी बात, मुझे एक बात और कही, आपने कहा कि आपके यहाँ पे टुकड़ों में निकाली। देखिए जो सत्य होता है वो तथ्य होता है, और तथ्य होता है वो कागजों पर, सरकार का कागज है मेरे हाथ में। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो 1.66 लाख पदों पर नियुक्ति दी गई, किन किन पदों पर दी गई? आरएएस और आरटीएस की हमने 1025 पदों पर दी। तृतीय श्रेणी अध्यापक 2018 लेवल प्रथम पे 24,129 पे, तृतीय श्रेणी अध्यापक 2021 लेवल प्रथम पे 14,975 परीक्षाओं का हश्र क्या हुआ? उन परीक्षाओं का हश्र क्या हुआ? शारीरिक शिक्षक 4,562। ये तो भर्तियां थी ना, उसमें दी क्या? पटवारी 6,100 घर में पद बांटने थे। ठीक है पूरा आंकड़ा एक कागज मौजूद है, 1 लाख। अरे हमें सारे आंकड़े पता है। ठीक है अटल जी, मेरा लास्ट सवाल है। ठीक है पौरुष भाई मैंने समय दे दिया, बात है समय खत्म हो चुका है, मैं बीच में नहीं दे रहा हूं। अटल भाई आपको भी अब चुप होना पड़ेगा, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, अब आप दोनों को चुप होना पड़ेगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। पौरुष जी रुक जाइए, अरे पौरुष जी रुक जाइए भाई साहब। आपने जितनी भर्तियों की संख्या गिनाई उनमें से कितनी कंप्लीट होकर हुई है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अविनाश शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट। हाँ कंप्लीट हुई है, हाँ बिल्कुल नियुक्ति दी, जो स्वप्निल भाई नियुक्ति दी। ठीक है 66,000 का आंकड़ा बता। ठीक है, हाँ चलिए अविनाश शर्मा जी। अरे वादा 5 लाख के पार का था। अविनाश शर्मा जी, हाँ ठीक है। अविनाश शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट। बातों का क्या? अविनाश शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट आपका। मेरा सिर्फ क्लोजिंग कमेंट इतना सा है, इन्होंने 5 साल में सिर्फ 1,66,000 दी, जबकि राजस्थान की आबादी के अनुपात में 1% अगर नौकरी की बात की जाए तो इस बात का जवाब 1,68,000 नौकरी प्रक्रिया दी है, जिसको बीजेपी निकाल के खुद की पीठ दबा रही है। इनकी गरीब पौरुष जी की वही अटकी है, तो ये बढ़ाओ और 1 लाख ये भी झूठ है। क्लोजिंग कमेंट हो जाने दे भाई, किसी को विश्लेषक के तौर पे बिठाया है। और देश के युवाओं से भी मेरा इतना ही निवेदन है, बिल्कुल जिस प्रकार से माननीय भजन लाल जी की सरकार ने जो कार्य किया है वो एक सराहनीय है। अभी उनको सिर्फ 17 महीने का कार्यकाल हुआ है और अभी काफी लंबा कार्यकाल बाकी है, तो मैं समझता हूं कि युवाओं को भी एक प्रकार से सरकारी नौकरी को
आधार मानते हैं, मैं मानता हूँ एक युवा होने के नाते सबका एक होता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। जैसे मैं इसीलिए अपनी युवा अपनी नेता बात ने को भी मैं बताया। लास्ट में एक बार फिर दोहरा देता हूं कि कम से कम कंटिन्यूटी है भर्तियां निकलने की फॉर अ चेंज। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सब झांकी है, ये सब झांकी है, इम्तिहान अभी बाकी है। जब इम्तिहान होगा बेरोजगार उसके झुलसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।